देश बनाया है। आपकी शिकायत हो सकती है, लेकिन आपके जो शब्द हैं ये बिल्कुल अत्यंत निंदनीय है और अक्षम्य है। आप पहले अपने शब्दों को वापस लीजिए, नहीं जब तक आप अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे तब तक आपको अयोध्या में घुसने। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर नाराज हो रहे ये जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज हैं। सीएम योगी के खिलाफ बोलना अब शंकराचार्य को महंगा पड़ता नजर आ रहा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान को लेकर अब संत समाज में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस बयान पर जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुमायूं का बेटा अकबर कहकर संबोधित करना न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि इससे संत समाज और आम जनता की भावनाएं गहराई से आहत हुई हैं। परमहंस आचार्य महाराज ने कहा, योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि वे गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। उनके खिलाफ इस तरह की अपमानजनक और अमर्यादित टिप्पणी पूरी तरह निंदनीय है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक शंकराचार्य सीएम योगी के अपमान में कहे गए अपने शब्दों को वापस नहीं लेते, तब तक अयोध्या में उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी को उन्होंने कहा कि वो हुमायूं के बेटा अकबर और औरंगजेब हैं, इससे हम लोगों में नाराजगी है। और योगी जी मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं। योगी जी के प्रति जो है जिस तरह से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है यह अत्यंत निंदनीय है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, जब तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे, जब तक वो योगी जी से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक उनको अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, घुसने नहीं देंगे अयोध्या में। और योगी जी सनातन के सूर्य हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। आपकी शिकायत हो सकती है, लेकिन आपके जो शब्द हैं ये बिल्कुल अत्यंत निंदनीय है और अक्षम्य है। आप पहले अपने शब्दों को वापस लीजिए, नहीं जब तक आप अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे तब तक आपको अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। वैसे भी स्वामी मुक्तेश्वरानंद का जो गोरक्षा को लेकर के आंदोलन चल रहा है ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि हमने कहा है गोवंश। मैं केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर एवं राज्य धरोहर घोषित करें, क्योंकि अगर केवल राष्ट्रमाता घोषित करेंगे तो गाय की रक्षा तो हो जाएगी, लेकिन बैल बछड़ा नंदी कटते रहेंगे, उनकी हत्या बंद नहीं हो पाएगी, तो संपूर्ण रूप से गौ हत्या बंद नहीं मानी जाएगी। इसलिए स्वामी मुक्तेश्वरानंद का जो आंदोलन है गोरक्षा को लेकर के वह ठीक नहीं है। वो तो केवल गाय के लिए कहते, गाय राष्ट्रमाता हो, तो गाय राष्ट्रमाता हो जाएगी तो फिर आप नंदी को कैसे बचाएंगे, बछड़ा को कैसे बचाएंगे, बैल को कैसे बचाएंगे। इसलिए वहां न्याय का सूत्र नहीं लगेगा। मैं आशा करता हूं कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें हमारी बात को गंभीरता से लेंगी और गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराएंगी और राज्य धरोहर, और पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद होगी। अब मुक्तेश्वरानंद का जो गोरक्षा को लेकर के आंदोलन है यह सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। विपक्ष को जो है मजबूती देने के लिए, विपक्ष के इशारे पर सरकार को कमजोर करने के लिए इनका आंदोलन चल रहा है, जो सनातन के हित में नहीं है। और मैं सभी सनातनियों से ये आग्रह भी करूंगा कि जब तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती योगी जी के ऊपर दिए गए अमर्यादित बयान को वापस नहीं लेते हैं, तब तक उनका बहिष्कार करें। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह के बयान सनातन परंपरा, संत मर्यादा और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि संतों और धार्मिक संस्थानों के प्रति इस तरह की भाषा किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जा सकती। फिलहाल यह विवाद तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है और सबकी नजर इसी पर ही है। क्या इस बयान पर कोई स्पष्टीकरण या माफी सामने आती है, या फिर यह मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक और धार्मिक रूप लेगा? कुल मिलाकर यह बयान संत समाज में एक बड़ी बहस और टकराव की वजह बन गया है। यूपी से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए रॉयल बुलेटिन। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।